आज गाने वाले बैठे हों या 4-5 विद्वान पंडित बैठे हों या 4-5 अच्छे सुनार बैठे हों या 4-5 अच्छे कपड़े सिलने वाले बैठे हों या 4-5 समझ जाओ कटिंग करने वाले खवासदा बैठे हों, 4-5 अच्छे विद्वान कोई भी बैठा और उनके सामने तुम एक की तारीफ कर दो ना दूसरे का मुंडा उतर जाए। मतलब हमें तो कटिंग करना ही नहीं आता, मतलब हमें तो कुर्ता ही सिलना नहीं आता, मतलब हमको तो गाना ही नहीं आता, यही गवैया आया। अब नारद जी ने कह दिया कितना सुंदर गाई सरस्वती। पार्वती जी बैठी थी शंकर जी के बाजू में, शिव जी से बोली इसको सिखाया किसने? सरस्वती को जब स्वर नहीं आते थे तो श्री सेलम के उस पर्वत पर मेरे देव अधिदेव महादेव मल्लिकार्जुन के रूप में जब कार्तिकेय से मिलने जाते थे तो सरस्वती को सिखाने के लिए जाते थे। कार्तिकेय से तो केवल मिलना एक संवाद की बात थी। सरस्वती को स्वर दिया, सरस्वती को नृत्य सिखाया। इसलिए आज भी सरस्वती पूजन में सरस्वती की पूजन नहीं नटराज की पूजन होती है। किसकी मूर्ति? नटराज। शिव ने दिया है ज्ञान। तो पार्वती जी बोली आपने ज्ञान दिया, आप गुरु और ये चेली, खाने वाली चेली नहीं, ये चेली। अब ऐसी चेली तुम्हारी कितना सुंदर गाया, सब कुछ इनने पाया और आपका तो कहीं नाम ही नहीं लिया। अच्छा, कई लोगों को बहुत डर भी लगता है, जो लोग भले बैठकर कथा लिख लें, कथा रिकॉर्डिंग कर लें और कथा बोलते भी हैं, पर उनको बड़ा भय रहता है कि हमने ये कथा किसके मुंह से सुनी थी। बताएंगे नहीं, बोलेंगे कथा में, सब बोलेंगे क्योंकि उन्होंने लिख लिख के रखी है। सिगर वाला महाराज जो बोला सब लिख लिख के उन्हें धर लिया, रख लो बहुत अच्छी कथा, लिख अब रख तो ली। अब जब कथा करो तो बोलो और बोलो तो, पर ये नहीं बोलता है कि ये तो सरस्वती ने नहीं कहा कि मुझे शंकर भगवान ने सिखाया। सरस्वती एक बार भी नहीं बोली गायन में, सबका गुणगान करा पर शिव का नहीं, महाराज शंकर का नाम नहीं लिया। अब तो नारद जी ने जैसे ही बोला कितना सुंदर गाई तो पार्वती जी ने मन में सोचा मेरे पति के बराबर दुनिया में कोई गा भी नहीं सकता। अपने पति की बुराई कभी नहीं सुनना जिंदगी में। वो टेढ़ी चोटी वाली बाई को याद कर लेना, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति तो मेरा देवता है। वो भाई याद कर लेना, कभी लाल रिबन बांधती थी कभी नीला बांधती थी, उसको याद कर। पति की बुराई नहीं सुनना आपने, हो कभी नहीं सुनना। कोई कितना ही के एक छोरी के तो गुस्सा आ गया एक बार अपने मायका में कह दिया एक दिन माँ ने, थारा पति तो बेवड़ा है। ये तो गुस्सा आ गया। और गुस्सा में जाने कह दिया हमारा बापू भी तो बेवड़ा है। अब बोले अब क्रोध, दोनों सास और बहू झगड़ी। क्यों? वो अपने पति की बुराई नहीं सुन सकती थी तो ये अपने पति की बुराई नहीं सुन सकती। धर्म पत्नी है। मायके जब जब जाना, सावन का महीना आ रहा है, अच्छे से जाना, पति की कभी बुराई करके मत आना, मान सम्मान बना कर आना। बहुत बढ़िया साहब। वो तो जब से शिव पुराण सुनी रही है। एक तो गाने याद करना पड़ेंगे मेरे को भी, भला है बुरा तो देखना पड़ेगा। तो अब इतना भाव से बोले, बुराई नहीं सुनूंगे। हो पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ जी से, बाबा मेरा ओघड़ दानी, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव, मैंने कभी नहीं सुना आपके मुख से गायन और आपका नृत्य नहीं देखा। शंकर भगवान मन में सोचे मेरा नृत्य देखेगी तो ये सब भग जाएंगे जितने बैठे। जितने 33 कोटि देवता कुर्सी लगा के बैठे थे सिंहासनों पे, एक नहीं दिखेगा। एक पाँव पटके तो इधर का गया, इधर पटका तो इधर का गया। शिव जी बोले नृत्य तो नहीं दिखाऊंगा पर गायन की बात है तो गाऊंगा। शंकर भगवान ने उठाया डमरू और जो भोलेनाथ जी ने डमरू बजाया, जो डमरू बजाया, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ के राम जी आ
डमरू की धुन सुन के राम जी आए। ओ राम जी आए संग सीता को लाए। राम जी आए संग सीता को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। भगवान शिव ने जो डमरू का नाद करा, ऐसा डमरू बजाया और ऐसा भगवान गायन करना प्रारंभ करा। ऐसा भजन भगवान शंकर ने ऐसी गायकी करी, ऐसी गायन, ऐसा गाना चालू करा। सरस्वती मैया तो गाने के बाद बंद हो गई। मतलब सरस्वती मैया ने भजन किया, गायन किया, उसके बाद बंद हो गई। और शिव जी, दो तरह की भजन संध्या होती है, तुम्हारे यहाँ भी हुई होगी, समझ लो जरा दोनों तरह की। एक भजन संध्या होती है जिसमें बढ़िया बढ़िया कलाकार आते हैं, सब माइक ले लेके चट खूब जोरदार नाच गा के, जोरदार बाल माल हिला हिलू के, और अब हमारी तो है ही नहीं, तो जोरदार अच्छी बढ़िया जुल्फे मुल्फे हिला हिलू के नाच के गा के चले जाओ। एक भजन संध्या तो वो, और जितने वो नहीं गाते तुमसे ताली बजा बजा के तुम्हें निपटा जाते हैं। और खुद गाए ना माइक तुम्हें लगाए। अब समझ में नहीं आया, 10,000 का लिफाफा इनको मिलेगा और हमसे गवा गवा के मार दे रहा। अब भजन वो थोड़ा सा गाए, अपन से ज़्यादा गब्बा है। अब माइक ले उनके मुंह में, फिर माइक ले उनके, अब बेचारा गा गा के उसी का गला फट गया जो पास में बैठे थे। जितने लोग आगे बैठे थे ना स्टेज के सामने, उन्होंने माइक लिया और उसके मुंह में दिया। तो जो आगे बैठा था ना, वो उठ के सीधे जिसने भजन संध्या कराई थी उसके पास गया और जाके बोला, इसको 5,000 का लिफाफा देना, 5,000 का हमें दो, आधा हमने गाया, आधा हम गा, लिफाफा आधा। दो तरह की भजन संध्या, एक में खूब जोरदार जोरदार गाएं, और वो केवल गिने चुने भजन। 9 बजे चालू करेंगे, हमने बार पहला भजन ये वाला गणेश वंदना गाना है, दूसरा ये गाना, तीसरा ये गाना, और गिने चुने भजन गाए, तुम लोगों को रिझाया चलेगा। और दूसरी भजन संध्या एक होती है गांव में गम्मत, और वो हारमोनियम लेने, तबला ने, ढोलक लेने, फिर मंजीरा लेने, सब ऐसा घेर के बैठ जाए और लगने दो, फिर सुट्टी और चलने दो। अब बोलो कौन सी भजन संध्या पहले बंद होगी? वो अब कौन सी भजन संध्या पहले बंद होगी बोलो? वो की है। तो वो जो स्टेज पे हो रही थी ना, वो तो 10-11 बजे, 12 बजे, अक्षतम केशवम राम नारायणम, वो तो पूरी हो गई। और इनकी तो 10-11 बजे तो चालू हुई, सुबह 4 बजे भी इनके कहीं नहीं हुई, तो चलने दो। तांबा का हंडा तो धरो पानी, और जो गम्मत चले ने, 2 गाने बैठे ने 2 सुट्टी लगाए, फिर 2 गाने बैठे ने 2 सुट्टी लगाए, और चलती रहे बस ये। तब बाजू वाले ने कहा 7:30 बज चुकी है, गम्मत बंद। तब इनने चाय माय पी, घर गए, मुंडा धोया, पत्नी के तो मालूम तब भी आया। 2 तरह के, एक सरस्वती मैया ने भजन गाया और एक शंकर जी ने गाया। अब शंकर जी कौन सा गाए? जो गाए, जितने बैठे थे भगवान की गायकी में इतने डूब गए, इतने डूब गए, इतने डूब गए कि इनके सुध नहीं रही। 33 कोटि देवताओं का शरीर पिघल गया, जल बन गया। वो जल शंकर जी के चरणों में जाकर पड़ गया, वो जल गंगा जल बन गया। वही उनको रोक लिया रुक्मणी, सतभामा, जामवंती, कालंदी, मित्रवंदा, लक्ष्मणा, सबने रोका, माँ रुको, माँ रुको। क्या हो गया बहुओं, क्या बात है? माँ, हमने सुना है भगवान कृष्ण की कथा, जब वृंदावन में रहे, ब्रजरज में रहे, गोकुल, बरसाना, नंदगांव, मथुरा,
जितनी जगह पर भगवान रहे उनकी लीला को हमको सुनना है माँ। आप तो ब्रज में रहती थीं, कन्हैया आपके आंगन में खेलते थे दाऊ भैया के साथ, आपको तो कृष्ण की सब लीला मालूम होगी ना माँ, हमको कह दो। इतने में रोहिणी जी बोली, काकी बोली रोहिणी कि मैं कथा तो कह दूं, कृष्ण का चरित्र तो कह दूं, ब्रज की पूरा चरित्र मैं तुम्हें सुना दूंगी, मना नहीं है, ब्रज का चरित्र कहने में मुझे मना नहीं, पर दिक्कत इतनी सी है, अगर मैं तुमको ब्रज का चरित्र सुनाऊंगी, गोपियों का चरित्र सुनाऊंगी, ग्वालों का चरित्र सुनाऊंगी, और उस समय पर अगर कृष्ण आ गया और कन्हैया ने मेरे मुख से सुन लिया तो वो रो देगा, इसलिए मैं कैसे सुनाऊं। तो इन्होंने कहा चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, हम सुभद्रा जी को खड़ी कर देते। किसको खड़ा करा? सुभद्रा। सुभद्रा जी को बुलाया गया, आप यहां खड़ी हो जाओ दरवाजे पर। दरवाजे पर? हाँ, बस यहीं खड़ी रही। सुभद्रा जी ने पूछा क्यों, मुझे दरवाजे पर क्यों खड़ा करा जा रहा है? रुक्मणी सतभामा जामंती कालंदी मित्रवृंदा लक्ष्मणा आदि सब बोल रही हैं, हमें भगवान कृष्ण के बचपन का चरित्र सुनना, हमें कृष्ण के बचपन का चरित्र श्रवण करना। ठीक है, तो करना क्या है मुझे? सुभद्रा जी से कहा एक काम करना, कन्हैया ना आ जाए उसका ध्यान रखना, गोपियों को याद कर कर रोएगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा कृष्ण। सुभद्रा जी दरवाजे पर खड़ी हो गई। रोहिणी काकी ने कथा कहना प्रारंभ करा। भगवान का बाल्य चरित्र जो रोहिणी जी सुनाती सुनाती गई, फिर मथुरा आने की जो कथा कहना प्रारंभ करा, नैनों से नीर रोहिणी जी के बहना चालू हुआ। रुक्मणी सतभामा जामंती कालंदी सब रो रही हैं। इतनी देर में भगवान कृष्ण और बलराम का आगमन हो गया। कृष्ण और बलराम आ गए। सुभद्रा जी बीच में खड़ी थी, एक इधर से आया एक इधर से आया, कृष्ण इधर से बलराम इधर से, सुभद्रा बीच में खड़ी। चरण सुभद्रा के पास में रखा ही था। सुभद्रा तो खुद आंखों से नीर बहा रही थी भगवान की लीला को सुनकर। कन्हैया मौन होकर खड़े हो गए। रोहिणी जी कथा कहती रहीं, कन्हैया आंख के आंसू खुद के पोंछते रहे। खुद के आंख के आंसू मेरा कृष्ण पोंछ रहा था। इतना रोया मेरा ठाकुर कि पोंछते पोंछते मेरे ठाकुर के हाथ गल गए। जो रोहिणी जी ने दर्शन किया कि ठाकुर के हाथ नहीं दिख रहा है, भगवान कहते हैं ये बलराम, ये सुभद्रा, ये कृष्ण का दर्शन बिना हाथ का अगर कहीं होगा तो जगन्नाथपुरी में होगा, क्योंकि मैं गोपियों के लिए रोया हूं, मैंने ब्रजवासियों के लिए रोया हूं। एक बार मेरे ठाकुर का हस्त वहां गला था, और दूसरी बार ये देवी भागवत कहती है, स्कंद पुराण कहती है, लिंग पुराण नर्मदा पुराण कहती है, ये गर्ग संहिता कहती है, कल्याण का गंगा अंक कहता है कि एक बार 33 कोटि देवता जब रुदन करते हैं, रुदन नहीं कह सकते, प्रेम के उस भक्ति में जब डूब जाते हैं, इसको रुदन नहीं कहेंगे, इसमें डूब जाना, भगवान शंकर के गायन में अपने तत्व को भूल जाना, अपने आप को भूल जाना। जब व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है ना तो फिर कुछ नहीं रहता। स्वयं को भूल गया, ये कुछ भी नहीं इसके पास। जब व्यक्ति अपनी मस्ती में आता है ना, अपनी मस्ती में, अपनी मस्ती, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई। ये 33 कोटि देवताओं के लिए इतनी आनंद मस्ती में डूब गए देवता, इतनी आनंद मस्ती में कि उनको शुद्ध नहीं है। शरीर कहाँ गया? प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। शंकर के भजन की गायकी में, शिव के गायन में, शंकर के संबोधन में इतने डूब गए कि सुध नहीं पड़ी, सुध चली गई। कई लोगों की आदत रहती है, साहब कथा में इतने डूब जाते हैं उनको मालूम ही नहीं पड़ता, मालूम ही नहीं पड़ता कि कहाँ क्या है।
कहाँ शुद्ध थी? भगवान जब बंसी बजाते थे तो गोपियाँ शुद्ध रखती थी? इतना डूब जाती थी कि लहंगा धरा शीश पर, दई चूनर पाऊँ, पतियन रोके नहीं रुकी, छोड़ चली घर गाँव। उनको शुद्ध नहीं रहती थी। एक स्नान करने गई थी, नहाने गई थी। जो स्नान करने गई थी उसके दांत थोड़े बड़े बड़े थे गोपी के। नहाने गई, स्नान कर कर आई तो बाल खुले, लहंगा चोली पहनना था लाल कलर का, पहन लिया ब्लैक कलर का, काला। सुरमा लगाना था नैनों में, लगा लिया होठों में। लाली लगाना थी होठों में, लगा लिया नैनों में। बिंदी लगाना थी लाली की, कुंकू की, लगा ली काजल की। दांत बड़े, होठ काले, आंख लाल, लहंगा चोली काला, ऊपर से बाल खुल्ला। बंसी की आवाज में सुध भूल गई। जैसी दरवाजे से निकल रही थी इसका पति अंदर आ रहा था, आते सी डर गया। कौन है जो चिल्लाया? कौन है? पत्नी कोनी मार के बोली, मैं लीला। कहाँ जा? वो याद आ गई, हिरनी का बड़ा बड़ा दांत, कि थारी अम्मा मारेगी कि कूटेगी। अब ध्यान आ, और गाते ना माता, छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए, जा में बैठी संजामा, गागरो चमकाती जाए, चूड़लो चमकाती जाए, बोझ जाए। बोले तो अब पति डर गया। पति ने कहा ऐसा श्रृंगार करा, जरा दर्पण तो देख ले। पत्नी बोली तुम देख लो, हम तो अच्छे। रावण और दशरथ जी में यही अंतर था। दशरथ जी दर्पण खुद देखे थे, उन्होंने देख लिया था, बाल सफेद हो गया तो राम जी को राज दे दिया था। और रावण को कोई कहता था कि दर्पण देख लो तो रावण गुस्से में आ जाता था, तू देख ले। रावण और दशरथ जी में यही अंतर, भगत और क्लेशी में यही अंतर होता है। भगत जो होता है ना, वो दर्पण देख रहा है, खुद देखता है कि अपने भीतर की कमी क्या है, अपने भीतर का अहम को मेरे को निकालना है। और जिसके भीतर अहंकार बहुत होता है ना, वो दर्पण देखने को पसंद नहीं करता। वो तो जब देखे तो बस यही देखे, कितना जोरदार, बस अहम और बढ़ जाए। और अब शुद्ध नहीं रहती थी, जैसे गोपियों को शुद्ध नहीं थी। भगवान की बंसी की आवाज में क्या जादू था, शुद्ध नहीं थी। ब्रजवासी कहते हैं, कभी कभी आपने सुना होगा भागवत जी में, हमने तो किसी के मुख से सुना है कि ओ नंद लला, जो तुम होते नंद लली। अच्छा हुआ नंदराय जी तुम्हारे घर में इतना सुंदर लड़का हुआ, इतनी सुंदर लड़की हो जाती तो। ओ नंद लला, जो तुम होते नंद लली, तो गले कट जात करोड़न के। अच्छा हुआ इतना सुंदर छोरा हुआ, इतनी सुंदर छोरी हो जाती तो ना जाने कितने तो बावड़ी में डूब के मर जाते जाके चक्कर में, इतने सुंदर। वो बोलते ना, जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, तेरे काले रंग पर तो दुनिया लुट जाती है। बस कृष्ण जैसे बंसी बजाते थे, गोपियाँ शुद्ध भूल कर चली जाती थी, ध्यान नहीं रहता था। उसी तरह राधा उत्सव में, गौलोक धाम में, जब मेरे शंकर ने गाना प्रारंभ करा, शुद्ध भूल गए सारे 33 कोटि देवता। जल का रूप ले लिया और जल के रूप में सब एकत्रित होकर शिव के पास आ गए, शंकर के पास आ गए। शिव जी ने देखा कि ये जल इतना बहता हुआ आया। पार्वती जी ने शंकर को शुद्धता दिलाई, भोलेनाथ अब थोड़ा रुक जाओ, 7:30 बज गई, अब थोड़ा रुक जाइए। भोलेनाथ जी रुके तो भोलेनाथ जी ने पूछा, ये देवता उन कहाँ चले गए? सब कुर्सी पे बैठे थे, सिंहासन पर बैठे थे, गए कहाँ? बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर। अरे गए कहाँ हैं ये सारे के सारे? तो पार्वती जी बोली गए कहीं नहीं,
कथा सुन सुनकर, भजन सुन सुनकर ये सब पानी का रूप धारण कर लिए। तुम्हारे चरणों के पास सब है, तुम्हारे चरणों के पास सब जल के वेग में है, सब जल के रूप में। शिव जी ने जल को हाथ में उठाया, ब्रह्मा जी को याद किया, ब्रह्मदेव आए, इस जल को आप रखिए। सारे देवता अगर इस जल के रूप में हैं तो इस जल देवताओं को, इस जल को, इन देवताओं को मैं अपने मस्तक पर धारण करूंगा। शंकर कितने करुणा करने वाले हैं वो देखिए कि देवता सब शिव के चरणों में आ गए थे, तो शंकर जी ने सोचा ये मेरे चरणों में देवता आ गए तो इनका सम्मान कैसे करूंगा। चरणों में झुककर अगर सम्मान करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, इसलिए इस जल को सिर पे चढ़ा लूंगा तो सम्मान ही सम्मान हो जाएगा। कभी अगर मौका मिले और तुम जानो कि भाई हम सामने रहकर कुछ दे नहीं सकते, सामने रहकर सम्मान नहीं कर सकते, तो पीछे रहकर तो कर सकते हो, पीछे होकर तो कर सकते हो। दिया शिव ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मदेव। भगवान विष्णु आए, शिव से कहा, भोलेनाथ, शंभो, शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, करुणा सागर, निवेदन स्वीकार करिए। शिव बोले क्या क्या निवेदन? बस निवेदन केवल इतना सा है, हे शंभु, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, इतनी करुणा करो, ये 33 कोटि देवता जिस जल के रूप में एकत्रित हुए हैं, ये जल अपने मस्तक पर धारण करो। शंकर कहते हैं समय आएगा तब मैं इस गंगा के जल को अपने सिर पर धारण करूंगा, अपने मस्तक। और कोई सहज नहीं है, गंगा का जल फिर निवेदन करूंगा आप सभी से। कल कल करता हुआ जब बहकर गोमुख से निकलता है, ना जाने कितनी औषधियों को लेकर, गंगा की बालू रेत को गौरी शंकर क्यों कहते हैं? गंगा के जल में से निकला हुआ पाषाण गौरी शंकर क्यों कहलाता है? क्यों कहते हैं उसको? लिंग पुराण कहती है, जब भगवान शंकर के तेज पुंज को सूर्यदेव अग्निदेव ने लाकर गंगा जी को दिया, तो गंगा जी के जल ने शंकर भगवान के तेज पुंज को रखकर उससे पुत्र को प्रकट किया। 6 पुत्र गंगा के जल से प्रकट हुए थे, षडानंद कार्तिकेय। जब वो 6 पुत्र उत्पन्न हुए, रोते एक साथ, दूध पीते एक साथ, बड़ी दुखी हो गई गंगा मैया। तब गंगा जी ने विचार करा क्या करा जाए। गंगा जी ने ऋषियों की पत्नी कृतिकाओं को बुलाया, कृतिकाओं इन पुत्रों को आप संभाल लो। कृतिकाओं ने एक एक पुत्र बांट लिए, उनको संभालने लगी, पर वो 6 ही रोए तो एक साथ, दूध पिए तो एक साथ, पानी पिए तो एक साथ, बड़ी दुखी हो गई कृतिकाएं। कृतिकाओं ने सोचा करे क्या। तब कृतिकाओं ने विचार करा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कृतिकाओं ने बालक को सुलाया, 6 ही को, हाथ में गंगा का जल लिया। हे गंगा मैया, अगर हमने अपने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, पति के चरणों का स्तमन करा है, स्मरण करा है, तो ये 6 ही एक हो जाए। गंगा जी का जल गिरते ही 6 बालक एक हो गए। मुख 6 थे, शरीर एक था। कृतिकाओं ने एक करा था, इसलिए गंगा जी ने उनका नाम कार्तिकेय रख दिया था। गंगा का जल, गंगा मैया शंकर भगवान के पुत्रों का पालन भी करिए। 6 बेटे और 5 बेटी गंगा के जल से प्रगटी हैं भगवान शंकर की। भगवान शिव के जो 13 बच्चे हैं, उन 13 बच्चों में 6 लड़के कृतिका ने पाले, जो 6 पुत्र वो एक हो गए थे। भले कार्तिक अब एक कहलाना, अपन कहलाएंगे तो 6 पुत्र और 5 बेटियां। जब शंकर भगवान स्नान करने बैठे गंगा के जल में, शरीर में से जो पसीने की धार निकल रही थी, उसने 6 रूप, गंगा जी ने 5 रूप बांट दिए। शिव जी की 5 बेटियां उत्पन्न हो गई थी, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की 5 बेटियां भी गंगा के जल से प्रकटी हैं, 5 पुत्री। तो ये
गौरी शंकर क्यों कहते हैं? शंकर भगवान जैसे नर्मदा का कंकर शंकर है, तो गंगा का कंकर भी शंकर होना था, पर गंगा का कंकर गौरी शंकर है क्यों? उसका कारण केवल एक है, क्योंकि गंगा मैया भगवान शंकर के पुत्रों का, बेटियों का पालन करी है, तो गौरी का ही एक रूप है। किसका रूप है? गौरी का ही रूप, गौरी का रूप है। और उस कंकर में गंगा का जल जो लगा हुआ है, गंगा का जल जो स्मरण किया हुआ है, वो गौरी शंकर का ही प्रतीक है, सहज नहीं मां। मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता। ये आपके ऊपर है, आप क्या मान सकते हो गंगा जी को। हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, और जितने इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन करेंगे, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं उनसे भी निवेदन करेंगे, जब 6 अगस्त को शिवलिंग का आप निर्माण करेंगे, पूजन करेंगे, तो निवेदन रहेगा सावन के महीने में आप हरिद्वार जाएं। प्रयाग जा सकते हैं ना, हम काशी जा सकते हैं ना, हम उज्जैनी जा सकते हैं ना, हम कावड़ ले जा सकते हैं, तो घर में भी तो शिवरात्रि के दिन 6 अगस्त को 2 कलश में थोड़ा थोड़ा गंगा जल डालकर, पानी भरकर उसको एक साथ तो शंकर जी पर चढ़ा सकते हैं, तो कावड़ भगवान को चढ़ाने का भाव भी उत्पन्न हो जाएगा, श्रावण के महीने का सारा पुण्य भी मिल जाएगा। क्यों ना करें हम? मन चंगा कठोते में गंगा, क्यों ना करें? ये मन है, आप मानो जो मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ। गंगा शिव पुराण। धरती को आए नील गगन के नीचे, सदियों से मेरी धारा, ये प्यार धरती धारा, प्यार की धरती सींचे, मेरे लहर लहर पे लिखी है हो, मेरी लहर लहर में लिखी है इस देश की अमर कहानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, अविरल बहती हुई जीव का कल्याण सुख करने वाली है, कोई सहज नहीं वो। कितना बल होगा उस गंगा के जल में, ध्यान दीजिएगा। तारकासुर को मारने के लिए किसी की जरूरत पड़ी तो शिव के पुत्र की, भगवान शंकर के पुत्र की। और वो पुत्र भी कोई साधारण नहीं है। वो पुत्र भी साधारण नहीं, वो पुत्र भी अगर प्रकट हुआ है तो गंगा के जल से प्रकट हुआ है। उस गंगा के जल का प्रबलता कितनी होगी कि माता पार्वती ने कार्तिकेय जी से कहा, सुन कार्तिकेय, सुनो कार्तिकेय, ये तारकासुर के हृदय में, चित्त में, वृत्ति में शिव बैठे हैं, अगर तुम संहार करना तो इसके हृदय को ठेस ना पहुंचे, उसका ध्यान रखना। इसके हृदय को ठेस ना पहुंचे, इसका ध्यान रखिए। जीवन में एक बात हमेशा अपने जीवन में उतार कर रखिए कि कर्म ऐसा कर कर चलिए कि किसी की चित्त वृत्ति में, किसी के हृदय में आपके द्वारा कभी ठेस ना पहुंचे। इस तारकासुर के हृदय में, चित्त में, मन में शिव है। संहार करो, मना नहीं, पर एक बात याद रखना कि हृदय में कोई बाण ना जावे, कोई तीर ना जावे।
जल जिसके शरीर के भीतर रोम रोम में समाहित हुआ होगा वो कोई साधारण होगा? बहुत कठिन है महाराज। जितने भारत की भूमि पर उस माँ गंगा का उद्गम स्थल गौमुख से लेकर गंगा सागर तक के बीच में जहाँ जहाँ गंगा मैया बहकर जा रही है, जहाँ जहाँ से गंगा माँ निकल कर जा रही है, उस गंगा की धार के दोनों ओर जितने भी तट पर लोग रहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, जितने भी निवास करते हैं, उन सब के पावन चरण। मेरे साथ छल किया है, मेरे पति को एक दृष्टि से निहार रही है, देख रही है। क्रोध आ गया मुझे, इसलिए मैं इसको पीना चाहती हूँ। उठा लिया हाथ में राधा जी ने। तब पार्वती मैया मना करी, रुको गंगा, इस राधा इस गंगा को मत पियो, ये भगवान के चरणों में जाने दो इसको। और गंगा छूटकर ठाकुर के चरणारविंद से चिपक गई, लिपट गई। भगवान के चरणों से जाकर लिपट जाती। कुछ सहज है गंगा, कौन ना पाना चाहेगा गंगा का जल? कौन ना पाना चाहेगा? शिव का स्मरण तारकासुर ने साधा और साध कर जो बाण चलाए हृदय को नहीं लगे, शरीर गया तारकासुर का। कार्तिकेय जी महाराज का जय जय हुआ। बोल गंगा महारानी की जय। भगवान शिव की पावन कथा गंगा शिव महापुराण की कथा, जो इस पावन आनंद के साथ में स्वर्गीय श्री नारू जी बोंडे के स्मृति में श्रीमती निर्मला जी बोंडे, सोनम जी बोंडे, श्री विजय जी बोंडे, बोंडे परिवार छिंदवाड़ा की ओर से जो चल रही है, बड़ी सुंदर गंगा शिव पुराण चल रही है। कल गंगा जी के ही अंश का आनंद लेते हुए गंगा जी की बहनों का स्मरण करेंगे और गंगा जी की बहनों के साथ में स्मरण करते हुए शिव का स्मरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम की ओर लेते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। निवेदन है, जितने भी भक्त लोग, आप लोग आजीवन भोजन भंडारे के लिए दान दे रहे हैं या सैया दान में दान दे रहे हैं या श्रावण महीने में आप कुबेरेश्वर महादेव के लिए दान दे रहे हैं, इस मंदिर निर्माण के लिए दान दे रहे हैं, सभी को बहुत बहुत साधुवादता है। और ध्यान दीजिएगा, कल की कथा 2 बजे की जगह दोपहर में 1 बजे से चालू होगी। कल कथा का समय आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर चेंज रहेगा। कल कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी, तो ध्यान से आनंद से कल की कथा 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करेंगे और भाव भक्ति से कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे। हर हर काशी विश्वनाथ, ओगड़धानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा, जो जीवन का सर्वाधिक सुख प्रदान करने वाली है, आनंद देने वाली, भगवत स्मरण का रस तत्व ग्रहण करवाने वाली है, ऐसी पुण्यमय आनंदमय भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन कथा को अपन सब आस्था चैनल के माध्यम से ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। बाबा भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव, जो नित्य नूतन आनंद देने वाले हैं और जीवन का कल्याण करने वाले हैं। श्रावण के महीने की ये प्रथम शिव महापुराण की कथा अपने 6 दिवस के विराम के बाद 7वें दिवस में प्रवेश कर रही है और 7वां दिन, सप्तम दिवस, ये जीवन का एक ऐसा पहलू है जिसमें हम परमात्मा को पाने का प्रयास कर सकते हैं।
पहले भी कथा में कहा, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, और यदि अधेड़ी भी चली गई तो उसको भी जाने दो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बुढ़ापा बिगड़ने मत देना। अंतिम बिंदु है ये बुढ़ापा, आखिरी बिंदु है ये बुढ़ापा, ये वृद्धावस्था। और इस अवस्था के अंतर्गत अंतिम बिंदु में पहुंचने के बाद जब हम वापिस कहीं लोभ में, काम में, आसक्ति में, तृष्णा में, वासना में वापिस अगर डूबते हैं तो हमारा जीवन सार्थक नहीं होता। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अवस्था जैसे जैसे निकलती चली जाती है, जीव इंद्रियों से शिथिल होता चले जाता है, और जब इंद्रियों से शिथिल होता चले गया जीव, तो उसको ये महसूस होने लगता है कि अब हो सकता है कि मेरा जाने का समय हो जाए, मेरा विराम का समय हो जाए, मैं और थोड़ा सा कर जाऊं बच्चों के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, कुछ और अग्रण्य भाव में कर कर चले जाऊं। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से एक प्रश्न किया। भगवान शिव से पार्वती जी एक प्रश्न करती हैं, थोड़ा डीले कम करो। पार्वती मैया भगवान शंकर से एक प्रश्न करती हैं कि प्रभु आप ये बताओ कि संसार के मानव को, मृत्यु लोक में रहने वाले जीव को भगवान का भजन, भगवान का नाम जाप, भगवान का स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप कब करना चाहिए? भगवान का मंत्र जाप, भगवान का नाम जाप कब करें? ये पार्वती मैया भगवान शिव से पूछ रहे हैं। और भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती अगर संसार का मानव मंत्र जाप करना चाहता है, मेरा नाम लेना चाहता है, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भक्ति में डूबना चाहता है, भगवान के भजन में अगर डूबना चाहता है, तो उस मनुष्य को मृत्यु के कुछ समय पहले भगवान का नाम ले लेना चाहिए। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज, डीले कम करिए, आवाज बढ़ाइए। मृत्यु के कुछ क्षण पहले, मृत्यु के कुछ समय पहले मंत्र जाप कर लेना चाहिए, नाम जाप कर लेना चाहिए। पार्वती जी ने पूछा, व्यक्ति को कैसे मालूम कि मरना कब है, प्राण कब छूटना है, प्राण कब छूटेंगे, मरेंगे कब, कब प्राण जाने वाले हैं, कब मृत्यु आने वाली है, उसको कैसे मालूम होगा? शिव कहते हैं, जब मनुष्य का जन्म होता है, माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में ये निश्चित हो जाता है कि इसके प्राण कौन सी तिथि को, कौन सी तारीख को, कौन से पल, कौन सी घड़ी, कौन से क्षण प्राण छूटेंगे, कब प्राण जाना है, ये एक निश्चितता हो गई कि ये इतने बजे, इतनी तारीख को, इतने समय मरेगा, प्राण छूटेंगे। पर ये किसी को बताया नहीं जाता कि प्राण कब जाएंगे। अच्छा डॉक्टर भी हो, शास्त्री भी हो, कोई ज्योतिषी भी हो, तो नहीं बताएगा कि जब मरेगा कब। वो मैंने साध कर रखा है, मृत्यु की घड़ी को मैंने छुपा कर रखा है।
और मृत्यु की घड़ी को छुपा के रखने का केवल एक कारण है कि जब मृत्यु का पता नहीं चलेगा तो व्यक्ति कम से कम भजन में लगा तो रहेगा। पार्वती, मैंने आपको कहा कि मरने के कुछ क्षण पहले भगवान का भजन करो। अब व्यक्ति को कम मरना है, इसलिए शास्त्र कहता है कि श्वास श्वास में शिव रटो, वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना हो। सुख का अनुभव है, आप रूप जो आनंद का अनुभव है वो प्राप्त हो जाए। आज कुछ तो प्राप्त हुआ होगा। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। आज श्रावण का द्वितीय सोमवार है। भगवान के धाम में बैठकर कुंवरेश्वर धाम का स्मरण कर कर इस पावन शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। पावन कथा हमको सुनने को मिल रही, और वो भी कथा कोई साधारण नहीं, गंगा शिव महापुराण की कथा। अभी तक गंगा केवल गौमुख से चलकर गंगा सागर तक थी, पर ये गंगा शिव महापुराण की कथा श्रवण कर कर गंगा हर घर घर में पहुंची। जिस समय पर भगवान नारायण छोटे से ब्राह्मण का रूप रखकर 84 अंगुष्ठ का शरीर धारण कर 84 अंगुष्ठ का शरीर, चाहना तो आप अपने अपने घर में बैठे हो, टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, आप अपने अपने शरीर को नाप सकते हो। 84 अंगुष्ठ के बराबर ये शरीर निकलेगा। एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, भले वो 4 महीने का हो, 6 महीने का हो, वो अपने अंगूठे से नापेगा तो उसका शरीर 84 अंगुष्ठ के बराबर निकलेगा। बच्चा बड़ा हो गया 10 साल का, वो अपने अंगुष्ठ से नापेगा तो 84 अंगुष्ठ के बराबर निकलेगा। और बड़ा हो गया, अवस्था 70 की भी हो गई तो अपनी अवस्था में नापेगा तो 84 अंगुष्ठ के बराबर उसका शरीर निकलेगा। स्वयं वामन भगवान 84 अंगुष्ठ का शरीर धारण कर कर एक हाथ में छत्र लेकर दूसरे हाथ में कमंडल लेकर राजा बलि की यज्ञशाला में भिक्षा मांगने गए। वामन पुराण करे। और राजा बलि के दरवाजे पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई कि डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है आज तेरे दर आया मांगने, वो जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। तू छोड़ सकल अभिमान ओ पगले, एक शब्द जोड़ा गया इस भजन में, ओ पगले। पागल किसको कहा गया? जो मीराबाई भगवान की भक्ति में दिन रात रमी रहती थी, लोग उसको बावरी कहते। बावरी मतलब पागल। मीराबाई को लोगों ने पागल कहा, संत तुकाराम जी को लोगों ने पागल कहा, रामकृष्ण परमहंस जी को लोगों ने पागल कहा, राष्ट्र के जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो भगवान की भक्ति में लगे रहे, दुनिया के लोगों ने उनको ताने दिए, अपशब्द कहा, पागल कहा, आड़े टेढ़े संबोधन से पुकारा। आप भी रोज रोज कथा खोलकर बैठ जाओ, रिमोट हाथ में लिया और 2 बजे और तुम कथा खोलकर बैठ जाओ तो घर के लोग तुमको भी पागल करने लगेंगे। ये तो पगली हो गई है, ये तो बावरी हो गई, ये तो कमली हो गई, इसमें तो अक्ल नहीं रही है, ये पागल है। दो बजे कथा ये सुने, सवेरे से लेके फिर मोबाइल में लगा के बैठ जाए, रात होए पलंग पे पड़ी पड़ी भी कथा सुनती रहे तो लोग नहीं पागल कहेंगे। और अच्छा वो सियोर वाला महाराज हुआ, वो भी पगला और भगत भी पगला।
कि भगवान की भक्ति करने वाला पागल ही होता है। जो भगवान के भजन में डूबा हुआ है वो पागल है। जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है वो पागल है। और आज बाबा ने भगवान राजा बलि के सम्मुख में करें कि राजन, अरे ओ पगले, कर ले तू थोड़ा दान, ये मौका फिर नहीं मिलना। जो भगवान की भक्ति में पागल हो गया, जो भगवान के भजन में पागल हो गया, जो भगवान की कथा में पागल हो गया, जो भगवान के रस तत्व में पागल हो गया, जो भगवान के दीदार में, दर्शन में पागल हो गया, जो भगवान के धाम में पहुंचकर अपने चित्त वृत्ति को भूल कर पागल हो गया, शास्त्र कहता है वही भगवान के करीब हो गया। जो समझदार हो गया वो भगवान से दूर हो गया। दो तरह की बहू होती है घर में, एक समझदार बहू, एक पगली बहू। ठीक है, तुम्हारे घर में भी होगी। जितने लोग कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, जितने लोग कथा सुन रहे हो मोबाइल पर, जितने यूट्यूब फेसबुक पर श्रवण कर रहे हो, और जितने आनंद से अपने अपने घरों में बैठकर कथा का रस तत्व श्रवण कर रहे हैं, आपके घर में भी दो तरह की बहू होगी, एक समझदार, एक पगली। अब तुम कैसे पहचानोगे कि समझदार है कि पगली? घर में कोई फंक्शन हो दो, शादी हो दो, कोई रिसेप्शन हो दो, घर में कोई पार्टी हो दो, घर में कोई कार्यक्रम हो दो, एक बहू ऐसी होगी जो पूरा घर संभालेगी। मम्मी जी आई कि नहीं, मामा जी ने खाना खाया कि नहीं खाया, काका जी आए कि नहीं आए, बुआ जी ने ये काम करा कि नहीं करा। एक बहू ऐसी होती है जो जिसको पूरे घर की चिंता लगी रहती है, समझदार। तो और एक ऐसी होती है कि वो आराम से उतर के 9 बजे तो जगदम्बा नीचे आई, बाद में बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग कर कुरा के, और शादी का फंक्शन की तैयारी चल रही, और सब तो अपनी जगह पर, और ये बैठ गई लाम जरम मान जा, और ऊंचा अब वो मान जा। अब इतनी वो जेठानी इतना काम कर रही है, देवरानी इतना काम कर रही है, और तू मेहंदी मंडवा रही है। फिर इतने में किसी ने कहा, देखो तुम्हारी बहू में तो अक्ल ही नहीं, मेरी इस बहू में तो बिल्कुल अक्ल नहीं, रत्ती भर की भी। वो देखो बेचारी कितना काम कर रही है, कितनी देर से लगी है, सबको पूछ रही है, सबका सामान समेट रही है, सबका सामान उठा के रख रही है, बर्तन भांडा उठा के रख रही है, कपड़ा लत्ता उठा के रख रही है, और एक ये मेहंदी मंडवाने बैठ गई। और जैसे ही मेहंदी से उठी, बेचारा भेरू दौड़ के आया। पगली, अब ये पागल, अब बेचारा रोटी की थाली वाली लगा के लाया, डुबा डुबा के खिला रिया। अब यही कर सकता, पहले से तो वो ही डूबा हुआ है, डुबा डुबा खिला। अब उनमें तो अकल नहीं थी, नमक धर लाता, अब खिला। फिर किसी ने कहा, देख लो तुम्हारी बहू सब काम में लगे और वो खाना खा रही है, अक्ल नहीं है, पगली है। अब समझदार जो बहू थी उसने पूरा काम संभाला, कपड़े संभाले, जेवर संभाला, घर में ताला भी लगाया, चाबी भी लगाई, कमर में खोस के भी लाई, सब माता पूजन करने चले गए, सब मंडप करने चले गए, सब रिसेप्शन में चले गए, और ये संभालती फिरी। और एक तैयार हो हुआ कि वो तो खूब एंजॉय करे। अब एक पागल है, एक समझदार है, तो तुम्हें क्या जायदाद का हिस्सा ज्यादा मिल जाएगा? जम के तो बोलो नहीं। सास की रकम ज्यादा मिलेगी? नहीं। और बल्कि जो बढ़ बढ़ कर काम करता है उसको कम ही मिलता है। ये शास्त्र रीति है। बेचारी बुआ जी के लाके बिठा दिया, मामी जी के लाके बिठा दिया, मामी जी सारे कपड़े आ रहे संभालते आना, और बुआ जी वहीं बैठी सारा कपड़ा संभालती जा रही, सारी रकम संभालती जा रही, सारा सामान संभालती जा रही, और सारी बहुएं डेंटिंग पेंटिंग करके सारी पार्टी का एंजॉय कर रहे, और डुकरिया बैठी। अब चाहती तो बुआ जी एंजॉय करने आई थी, शादी का आनंद लेने आई थी, वो जीजी पूरी शादी का आनंद लेने आई थी, पर कपड़ा लत्ता संभालने के चक्कर में, जेवर संभालने के चक्कर में, सामान संभालने के चक्कर में एक जगह बैठी। अब वो एक बहू को बुलाया, बेटा भूख लग रही, लिया, अब वो भी गई। अब मालूम पड़े बफेट में तो इतना सारा आइटम बना, नहीं वो तो 3-4 सामान ला के दे रही बुआ जी के, खाओ। बेटी के मिली उतनी उस बुआ के भी मिलेगी ना? अरे बोलो तो कि वो के ज़्यादा मिल जाएगी? नहीं, बस मिठाई का डब्बा ज़्यादा मिल सकता है,
वो भी इसलिए क्योंकि सड़ जाएगी अगर रख लेंगे तो, और बुआ जी जा ही रही है। तो तुम समझदार क्यों बनो? शिव महापुराण की कथा कहती है मीरा बावरी हो गई, कर्मा बावरी हो गई, नामदेव, तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, भारत की भूमि के जितने साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, महात्मा, ये सबको पागलों की गिनती में गिना गया। और शास्त्र का हम भी कहते हैं जितने साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, जितने कथाकार, जितने भगवान की भक्ति में डूबने वाले, जो भगवान की भक्ति में रम रहे हो, भगवान के स्मरण में रम रहे हो, वो सब की सब पागलों की गिनती में आते हैं। कथा बाँचने वाले भी पागल, कथा सुनने वाले भी पागल। समझदार तो वो हैं जो कथा हमें आती ही नहीं, वो समझदार दिन रात कमाने में लगे हैं, दिन रात जोड़ जोड़ के लाते जाएं, देते जाएं, लाते जाएं, देते जाएं। पर कभी मन में विचार करो, एक बार तो कम से कम अपने पति से जरूर पूछो, इतना भाग दौड़ करते हो, 8 बजे दुकान से जाते हो, रात को 11 बजे तक आते हो, किसके लिए कमा रहे हो? 2 रोटी सही से नहीं खा पाते हो, 2 रोटी सही से नहीं खा पा रहे हो, चैन की जिंदगी नहीं जी पा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए करना है? पति कहेगा पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए, बस यही इनको बढ़ाना है, इनको आगे बढ़ाना है, इनको बढ़ाना। सोच सोच के टेंशन ले लेके शुगर हो गई, भूखे रह के बीपी ऊंचा नीचा हो गया, नींद नहीं आ रही तो आंखें के नीचे कालापन आ गया, रात के घबराहट भी हो है। डॉक्टर साहब के पास गए तो के डॉक्टर साहब बड़ी बुरी हालत है, हो क्या रहा है? सब कुछ हो रहा है। फिर बस शरीर साथ नहीं दे रहा। जब फुर्सत बात करन की न थी, जब कमाने में लगे थे तो 2 मिनट की फुर्सत नहीं थी बात करने की, न परिवार, न कुटुंब, न कबीला, न माता, न पिता, न भाई, न बंधु, न पत्नी, न बच्चे, किसी के पास बैठने का समय नहीं। जब फुर्सत बात करन की न थी, फिर बतियाने वाला कोई नहीं, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, कोई नहीं, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, 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 हाँ मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। साथी हजारों थे, अरे सुख के साथी हजारों थे, दुख पड़ा तब कोई नहीं, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं,
दुनिया में किसी का कोई नहीं।